Hello everyone, once again. This is Nitesh and you are watching English Leader by Nitesh. So guys, today I will talk about my learning journey. So guys, मैंने अंग्रेज़ी कैसे सीखी इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि मुझे सीखने में कितना समय लगा, कैसे हम सीखे, क्या क्या आवश्यकता पड़ी, कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ झेलना पड़ा उस दौरान। चूँकि अंग्रेज़ी एक भाषा है और ये विश्व स्तर पर चलता है, यानी ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरे संसार में चलता है। जब इसके बारे में मुझे पता चला कि अंग्रेज़ी इतना इम्पोर्टेंट है हमारे करियर के लिए, लाइफ के लिए, तो फिर मैंने सीखने का एक निर्णय लिया, डिसीज़न लिया कि क्यों ना हम इसे सीख लें। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम ज़्यादातर जो है भारत के लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं, और ग्रामीण एरिया में जो है या तो हम अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, या तो फिर हिंदी बोलते हैं। तो अंग्रेज़ी का कोई पता ठिकाना तो रहता है नहीं। तो हम कैसे सीखें, इसके लिए तो हमें किसी की हेल्प ज़रूर चाहिए। तो देखा कि अंग्रेज़ी हमारे आस पड़ोस के लोग ना ही समझ पा रहे थे, ना ही बोल पा रहे थे, और तो हम किसी से सीखते कैसे। और जिस समय हम लोग सीख रहे थे उस समय इंटरनेट तो था, लेकिन बहुत स्लो और महंगा था, तो जिस वजह से हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो सीखने में काफ़ी परेशानियां हुई। मैंने एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया जिसका नाम था एपेक्स एकेडमी। वो इंस्टीट्यूट अभी बंद है, और काफ़ी अच्छी तरह से हमें अंग्रेज़ी को सिखाया गया। वहाँ पे 2 टीचर्स थे, काफ़ी फ़नी टीचर्स, जो फ़नी वे में सिखाते थे और हमें समझ आती थी। जो भी टास्क हमें मिला उसको हम अच्छे से करते थे। और हमने जो सीखने की जो शुरुआत करी वो ग्रामर सेक्शन से, जैसे टेंस के बारे में मालूम होगा, टेंस से मैंने शुरू की। उसमें से सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें बताया जाता है कि जो रोज़ का काम होता है, ता है, ती है, ते है वाला सेंटेंसेस, हैबिट को, रूटीन को बताते हैं। तो वो वाला से हमने शुरुआत करी। उसमें से जैसे हमें सिखाया गया कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट के बारे में हम लोग को पता नहीं रहता है। फिर हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है, वर्ब्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, उसके बारे में बताया गया। फिर होता है कि जैसे सेंटेंसेस को हम कितने भाग में बांटते हैं, कोई भी जनरल सेंटेंस को, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इस तरह के सेंटेंसेस को बांटते हैं। कुल 6 तरह के होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को मिला के, तो उसे हमें बताया गया। और जैसे कि हमें एक सेंटेंस दे दिया, जैसे ता है ती है वाला, तो हमें इस प्रकार सिखाया गया कि हम ता है ती है से हिंदी में कितने सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं कूदता हूँ, मैं गाना गाता हूँ। इस तरह से तुम क्या क्या करते हो, तुम पढ़ते हो, लिखते हो, जाते हो, सोते हो, रोते हो। इस तरह से हम हिंदी सेंटेंस को कितने बोल सकते थे। जितने भी हमें नज़र आया, एक सांस में, एक दम में हम कितने सेंटेंसेस को बोल सकते थे उस समय। फिर आया कि चलो इसको हम अंग्रेज़ी में कैसे बोलें। हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि फार्मूलाज हैं कि हम इसको अंग्रेज़ी में कैसे कन्वर्ट करें, इसको ट्रांसलेट कैसे करें अंग्रेज़ी में। तो जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, आई प्ले, आई रीड। अब इसमें अगर ऑब्जेक्ट जोड़ना रहता है तो अ बुक, आई रीड अ बुक, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, आई ईट फूड।
इस तरह से हमने प्रैक्टिस की। सब्जेक्ट चेंज, वर्ब चेंज, ऑब्जेक्ट चेंज, जैसे यू प्ले, यू रीड, यू राइट, यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक खोटा, यू स्पीक हिंदी। इस तरह से अब जितना भी सेंटेंसेस आप एकदम से बोल सकते थे। फिर आ गया ये सिंपल सेंटेंस हुआ, फिर इसका नेगेटिव डू नॉट, डज नॉट वाला। तो डज नॉट सिंपली हम यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कि ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम के साथ। तो जैसे राम पढ़ता है, राम रीड्स, राम राइट्स, राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज लूडो, राम प्लेज हॉकी। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस करी। फिर हमें बताया गया कि दो छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़ें कैसे। जैसे हम दो छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़ते हैं एंड लगा के, जैसे मैं पढ़ता हूँ और खेलता हूँ, आई प्ले एंड मैं पढ़ता हूँ, आई रीड एंड प्ले। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़ना सीखा। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करता गया, फिर टेंस पूरा हो गया, फिर आया मॉडल्स, फिर आया उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिर कुछ फ्रेजेस आए, उसको हम लोगों ने सीखा। और भी बहुत तरह के एक्टिविटीज़ होता था, जैसे रोल प्ले और किसी टॉपिक पे स्पीच देना हो। इस तरह की एक्टिविटीज़ हम लोगों को कराया गया, जिससे सीखने में काफ़ी हेल्प हुई। और शायद यही प्रोसेस है इसको सीखने का सबसे आसान तरीका। और अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारे लोग बताते हैं कि मिरर टेक्निक। तो मिरर टेक्निक तो एक हद तक तो ठीक है, लेकिन मिरर टेक्निक में आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, और इसमें सुधार नहीं होता है क्योंकि एक फ्लुएंसी आती है, लेकिन इसमें हमें कोई करेक्ट करने वाला रहता नहीं। हम प्रैक्टिस अगर गलत कर रहे हैं तो गलत ही हम फ्लुएंट हो जाएंगे। फ्लुएंट तो हो जाएंगे लेकिन गलत तरह से फ्लुएंट हो जाएंगे। तो ये टेक्निक मुझे लगता है कि थोड़ी सी इसमें कमी है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग इस टेक्निक को फॉलो करते हैं, बट हम लोगों ने ये टेक्निक कभी फॉलो नहीं की। और एक बात है कि अंग्रेज़ी में अगर फ्लुएंसी चाहिए तो आपको एक पार्टनर खोजना होगा जो कि आपके साथ बोल सके, वो भी इंटरेस्टेड हो उस फील्ड में, तभी अब उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस कर सके। और यही एक तरीका है कि आप बोल के प्रैक्टिस करें, तभी आपको खास करके स्पोकन पार्ट बेहतर होगा। अदरवाइज़ आपको नॉलेज तो हो जाएगा, ग्रामर का नॉलेज रहेगा बहुत सारा, लेकिन फिर भी आप बोल नहीं पाएंगे। तो बोलने के लिए बेहतर है प्रैक्टिस, यानी कि वो भी राइट प्रैक्टिस, न कि रॉन्ग प्रैक्टिस, किसी तरह के प्रैक्टिस। अगर गलत प्रैक्टिस करेंगे तो गलत ही बन जाएंगे। तो इसी तरह से राइट प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो मैंने इसी तरह से अपनी अंग्रेज़ी सीखी, एंड नाउ आई कैन टॉक टू एनी पीपल in English. So I have no fear, I can speak in English with anybody. So of course you also can do like this, and nothing is impossible for a brave person. So with these ideas I want to end off this video. So thank you very much for watching this video, and if you like this video, please like the video and share, and please subscribe the channel if you are new in the channel. Thank you very much for watching.